हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पिछला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पूरा पढ़ चुके हैं, आज से हम बहुपद स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे पहली बात तो बहुपद होता क्या है। बहुपद मतलब होता है जहां पर क्या हो, एक से अधिक पद हो। मतलब ऐसे पद जहां पे क्या हो, एक से अधिक पद हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। मतलब जब कोई पद दिया गया हो, मतलब जैसे कोई संख्या का फॉर्म दिया गया हो, कोई पद दिया गया हो, ठीक है ना, इसमें एक्स वाई जेड आया हो और संख्याएं भी आए हो, तो उनमें कितने पद हो? एक से अधिक पद हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। अब आगे बात करते हैं परिभाषा जो बहुपद की मेन है, उसमें पहला क्या आता है? पहली भाषा हमारी आती है बहुपद की घात। क्या आती है? बहुपद की घात आती है। तो पहली बात देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद मतलब होता है जहां पर क्या हो, एक से अधिक पद लिखा जाए। जहां पर क्या हो, एक से अधिक पद। जैसे कि हमने क्या लिख दिया एक पद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब यहाँ पे कितने पद है? 1 2 3 पद है कि नहीं। अब यहाँ पे एक से अधिक पद हो गए, ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? ये बहुपद। तो बहुपद की घात क्या होती है बेटा, उसके बारे में क्या जानेंगे हम लोग? बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो बहुपद की घात ये कहती है कि किसी भी, क्या कहता है, ऐसे पद, मतलब ऐसे पद या ऐसे बहुपद जिनकी क्या हो, जहां पर मैक्सिमम घात लगे, जहां पर क्या हो, जहां पर अधिकतम घात। मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद की घात कहते हैं। क्या लिखेंगे? बहुपद की घात में सिंपली हम लोग बहुपद की घात में से लिखेंगे हम लोग साधारण रूप से, क्या ऐसे लिखेंगे, दिए गए बहुपद में, दिए गए, क्या लिखेंगे बहुपद घात में? दिए गए बहुपद की, दिए गए बहुपद की अधिकतम घात। क्या बेटा? अधिकतम घात। अधिकतम घात हम लोग क्या कहेंगे? दिए गए बहुपद की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या लिखेंगे? दिए गए बहुपद की अधिकतम घात। क्या बेटा लिखेंगे? दिए गए बहुपद की अधिकतम घात को हम लोग क्या कहेंगे? दिए गए बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो बहुपद की घात कहते हैं। मतलब किसी बहुपद या कोई बहुपद दिया गया हो और जो क्या हो, उसकी अधिकतम घात को किसको बेटा कहेंगे? अधिकतम घात। अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। मतलब किसी बहुपद जो दिया गया है उसकी जो अधिकतम घात हो, क्या होगी बेटा? जो उसकी अधिकतम घात होगी उसको क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि दिए गए बहुपद की अधिकतम घात को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल को नाम देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टर्म दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्या दिया गया है ब्रैकेट में लिखा दूसरा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। तो मतलब जो बहुपद की बेटा अधिकतम घात है, क्या बहुपद की अधिकतम घात, यहाँ अधिकतम घात कितने लिखा जाए तो 2, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात हम लोग बराबर में 2। यहाँ कितने अधिकतम घात लिखा जाए तो 3, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? बहुपद की घात को हम लोग लिखेंगे 3। मतलब जब कोई पद दिया हो, क्या बता दिया को, कोई पद दिया गया हो जिसमें एक से अधिक पद हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। और उस पद में क्या हो, जो उस पद की अधिकतम घात हो, क्या हो बेटा? जो उस पद की अधिकतम घात हो, हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो हम लोग क्या नोट करेंगे? ऐसा हम करेंगे, दिए गए बहुपद की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी बहुपद की घात है? 2। यहाँ पे कितनी बहुपद की घात बेटा? 3। ठीक है ना? इसको और एक बार चाहे नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम अगले पॉइंट आते हैं। हमारा पॉइंट क्या रहता है? हमारा अगला पॉइंट है रेखिक बहुपद। क्या हमारा पॉइंट देखा जाए तो रेखिक बहुपद। क्या है? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद मतलब होता है, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए वो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे रेखिक बहुपद के बारे में? रेखिक बहुपद क्या लिखेंगे हम लोग? देखेंगे रेखिक बहुपद। क्या लिखेंगे? रेखिक बहुपद। देखिए क्या लिखेंगे रेखिक बहुपद में? ऐसे लिखेंगे, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी, बेटा क्या लिखेंगे? ऐसे बहुपद जिनकी घात
होती है, बात किया जाए तो जिनकी घात एक होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। उन बहुपद को क्या कहते हैं, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी हो बेटा हो, जिनकी घात एक होती है उन्हें हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पद, जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। इंग्लिश में कहा जाए जैसे कहेंगे such polynomial whose power is 1। क्या कहेंगे, such polynomial whose power is 1 that's called the linear polynomial। क्या कहेंगे उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है नहीं, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी क्या हो पावर, जिनकी मैक्सिमम पावर 1 हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे कि क्या लिखा हो x + 1 या क्या लिखा हो x - 1, ये सब क्या है, या ऐसे लिखा हो x + y + z। ठीक, ये भी आपका रैखिक बहुपद। यहाँ पे सबके पावर कितने, अधिकतम पावर है 1। या ऐसे लिखा हो x + 3 या 3x भी लिखा हो, ये सब क्या है, ये सब आपके रैखिक बहुपद। मतलब ऐसे बहुपद जहाँ पर क्या, जहाँ पर चर राशि, मतलब जो चर राशि है उनकी घात कितनी हो, एक हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात, वो भी कैसी घात हो, अधिकतम घात हो चर राशि को क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हमारी हेडिंग बेटा देखें, गौर करेंगे तो है द्विघात बहुपद। क्या हेडिंग हमारी है, द्विघात बहुपद। इसके बारे में देखेंगे क्या होती है द्विघात बहुपद। लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद चेक करेंगे क्या होता है, तो मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है, कहते हैं ऐसे बहुपद। बेटा क्या लिखते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो। ऐसे बहुपद जिनकी क्या बेटा, जिनकी घात या जिनकी अधिकतम घात 2 हो। मतलब जहाँ पर चर राशि होती है उनकी घात कितनी अधिकतम घात हो, 2। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी होता हो, 2, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब जब बहुपद दिया हो तो जो उनपे चर राशियां, मतलब जो उनपे वेरिएबल क्वांटिटी है उनकी घात कितनी हो, उनकी पावर मैक्सिमम या घात कह दो कितनी हो, 2 हो या 2 हो। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी होता हो, 2, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इस एग्जांपल ऐसे लिखा हो 3x + 1 ये क्या है, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी क्या पावर अधिकतम घात 2 है, इसकी घात क्या अधिकतम घात 2 है। या ऐसे कर लो 3x² - 6x + 2, ये भी क्या हमारी है, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। और देखो से लिखो 2x² + y + z, ये भी क्या आता है, द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि अधिकतम घात कितनी यहाँ पर है, 2, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग, द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब ऐसे बहुपद जहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगला देखें क्या कहता है, अगला बेटा हमारा है त्रिघाती बहुपद। क्या हमारा अगला है, त्रिघाती बहुपद। क्या हमारा है, त्रिघाती बहुपद के बारे में देखेंगे। त्रिघाती बहुपद क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद के बारे में कहा जाता है कि ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात बेटा 3 हो। क्या लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 हो। ऐसे बहुपद जिनकी क्या बेटा, जिनकी अधिकतम घात 3 हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिघाती बहुपद। जिनकी अधिकतम घात 3 हो
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। उन्हें क्या कहा जाएगा, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे क्या, जैसे लिखा हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। यहाँ घात कितने एकदम घात है 3, ये क्या हमारा है, तो ये है आपका त्रिघाती बहुपद। क्या है आपका त्रिघाती बहुपद है। ठीक है ना, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया त्रिघाती बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिनके क्या होते हैं घात 3 होने, हम लोग क्या करते हैं त्रिघाती बहुपद करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला हमारा है चतुर्थघाती बहुपद। क्या बेटा है हमारा अगला पॉइंट है चतुर्थघाती बहुपद। क्या हमारा पॉइंट है, चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद क्या है, होता है अर्थात बाई क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाई क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे। क्या लिखते हैं इसमें, तो ऐसे बहुपद, क्या लिखेंगे इसमें, ऐसे बहुपद जिनके अधिकतम घात क्या यहाँ पर हो 4। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 4 हो, कितने हो, जिनकी अधिकतम घात 4 हो। मतलब ऐसे बहुपद, या ऐसे कह सकते हो ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग चतुर्थघाती बहुपद या बाई क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल कहते हैं। घात कितने होता हो 4 हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो, इसका जैसे एग्जाम्पल लिखा जाता है, इसे जो लिख दिया 3x स्क्वायर 3 की पावर 3x की पावर 4 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ये क्या बता दो आपकी कितनी पावर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 4। तो कैसा है बहुपद आपका, तो ये बहुपद है आपका चतुर्थघाती बहुपद है। इसको आप रेफर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अगली, हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, बहुपद की घात पढ़ लिए, रेखिक बहुपद जान लिए, द्विघाती बहुपद जान लिए, त्रिघाती बहुपद जान लिए, चतुर्थघाती। तो रेखिक बहुपद घात क्या पढ़े, मैक्सिमम पावर, जो क्या हो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिनियर क्या होता है, जहाँ पे क्या हो वेरिएबल की पावर, जहाँ पे x की पावर कितनी बेटा हो, जहाँ पे x या वेरिएबल की पावर कितनी हो 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, द्विघाती बहुपद में क्या होता है, जहाँ पे कितनी हो x की पावर मैक्सिमम पावर 2। और क्यूबिक क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या हो, जहाँ क्या x की मैक्सिमम पावर कितनी हो, यहाँ पे होती है x की मैक्सिमम पावर 3। चतुर्थघाती बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पे होता है x की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा, बात किया जाए तो यहाँ पे होती है x की मैक्सिमम पावर 4। मतलब बहुपद के घात मतलब जहां पर वेरिएबल्स पे लगी या चार राशि पे लगी क्या अधिकतम पावर, अधिकतम घात क्या कहलाता है, उसकी बहुपद की घात कहलाता है। रेखिक बहुपद में क्या होता है, चार राशि की अधिकतम घात केवल 1 होती है, 1 से अधिक घात होती है तो वो रेखिक बहुपद में नहीं आता। ठीक है नहीं, रेखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा बनता है। क्या बनता है उसकी बात आगे करेंगे हम लोग। ठीक है नहीं, फिर क्या आता है द्विघात बहुपद, जहाँ कितनी पावर अधिकतम पावर होती है 2 होती है। त्रिघात बहुपद जहाँ कितनी अधिकतम पावर होती है 3 होती है। चतुर्थघाती बहुपद मतलब जहाँ कितनी अधिकतम पावर होती है 4 होती है। इस प्रकार अब हम लोग बहुपद की सारी परिभाषाएं पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। हो गया सर। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण अगले चरण, पदों की संख्या के आधार पर पद कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।